आदाब के न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सीएमसी के पीछे सीएमसी कार्यालय की कंपाउंड वाल के बाजू में स्थित नाली में गंदा पानी और कचरा कूड़े की भरमार, सीएमसी कर्मचारियों की लापरवाही उजागर। कर्नाटक के राज्यपाल को जेड श्रेणी की सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। बलात्कार मामले में गिरफ्तार भाजपा विधायक मुनिरत्न और 3 अन्य को मिली अग्रिम जमानत। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले शरद पवार बोले, चाहे 84 का हो जाऊं या 90 साल का, ये बूढ़ा रुकेगा नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तारीखों का आज होगा ऐलान। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी का नाम, मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कॉमेडियन की सुरक्षा। अब समाचार विस्तार से। बीदर सीएमसी के पीछे सीएमसी कार्यालय की कंपाउंड वाल के बाजू में स्थित नाली में गंदा पानी और कचरा कूड़े की भरमार है, जिसके कारण ये नाली जाम होकर रह गई है और गंदा पानी जमा होने से यहां पर बदबू फैल रही है। इस नाली में गंदे पानी के अलावा प्लास्टिक की थैलियां और दूसरी सड़ी गली चीजें भर गई हैं। शहर के दूसरे इलाकों के अलावा सीएमसी कार्यालय के समीप ही इस तरह की गंदी नालियों को देखने से सीएमसी कर्मचारियों और पदाधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीएमसी कर्मचारियों को इस तरफ ध्यान देने की सख्त जरूरत है। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पुराज का कवरेज। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने इस संबंध में एक लिखित आदेश जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि इसकी सूचना पिछले हफ्ते सीआरपीएफ को दी गई थी। जेड श्रेणी की सुरक्षा का फैसला हाल ही में खुफिया ब्यूरो द्वारा तैयार की गई एक सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ के जवानों ने कर्नाटक के राज्यपाल की सुरक्षा की जिम्मा संभाल लिया है और कुछ अन्य संबंधित प्रक्रियाएं इस हफ्ते के अंत तक पूरी की जाएंगी। गहलोत को केवल कर्नाटक में जेड श्रेणी का सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा। थावरचंद गहलोत 76 वर्षीय ने जुलाई 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। वे कर्नाटक के 13वें राज्यपाल हैं। वो मध्य प्रदेश से राज्यपाल बनने वाले पहले शख्स हैं। गहलोत 2014 से 2021 तक केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पद पर रहे हैं। इसके अलावा वे राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी रहे हैं। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में भाजपा विधायक मुनिरत्न और 3 अन्य आरोपियों को सोमवार शाम को अग्रिम जमानत दे दी है। मुनिरत्ना के साथ लोहित, किरण और मंजुनाथ 3 अन्य लोगों को भी न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने जमानत दी है। राजेश्वरी नगर की एक 40 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता महिला की शिकायत के बाद मुनिरत्न और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो भाजपा में सक्रिय थी। कगालीपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर आईपीसी की धारा 354A, 354C, 376, 506, 504, 120B, 149, 384, 406, 308 के तहत दर्ज की गई है। मामले में भाजपा विधायक मुनिरत्न के अलावा विजय कुमार सुधाकर, किरण कुमार, लोहित गौड़ा, मंजुनाथ और लोकी समेत 6 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। मुनिरत्न को 14 सितंबर की रात को बेंगलुरु पुलिस ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के एक ठेकेदार को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में हिरासत में लिया था। कोलार के पुलिस अधीक्षक एसपी बी निखिल के अनुसार मुनिरत्न को कोलार पुलिस की मदद से बेंगलुरु पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया जब वो आंध्र प्रदेश जा रहे थे। उन्हें कोलार के पास हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने ही वाला है। इन चुनावों में महायुति को टक्कर देने के लिए महाविकास अघाड़ी ने कमर कस ली है। खासकर राज्य के अनुभवी नेताओं ने आगे आकर अपने दलों की कमान संभाल ली है। इनमें सबसे आगे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एसएसपी के नेता शरद पवार का नाम है, जिन्होंने अपनी उम्र और राजनीति को लेकर अहम बयान दिया है। पवार ने कहा कि वे चाहे 84 वर्ष के हो जाएं या 90 साल के, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाते। दरअसल हाल ही में जब शरद पवार चुनाव से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ युवाओं ने उनके सामने एक बोर्ड का प्रदर्शन किया, जिसमें पवार की उम्र को लेकर तंज कसा गया था। इसमें लिखा गया था कि 84 साल पुराना। वृद्धावस्था को लेकर इस कटाक्ष पर शरद
पवार ने ये बात कही। शरद पवार ने उस पोस्टर को लेकर ही अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, हमें बहुत दूर तक जाना है। ये बूढ़ा आदमी रुकेगा नहीं, चाहे 83 वर्ष का हो जाऊं या 90 वर्ष का। ये बूढ़ा आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं पहुंचा देता। अब वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा। इसे लेकर चुनाव आयोग आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को खत्म होगा। महाराष्ट्र में 288 तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। 2019 में महाराष्ट्र में एक चरण में जबकि झारखंड में 5 चरण में चुनाव हुए थे। इस बार महाराष्ट्र में एक चरण में जबकि झारखंड में 2 या 3 चरणों में मतदान होने की संभावना है। हालांकि 2019 में दोनों ही राज्यों में अलग अलग चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा के साथ हुआ था, जबकि झारखंड का चुनाव दिसंबर में हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी यानी एसपी के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले न्यास द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की भूमि लीज रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि लीज रद्द किए जाने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की याचिका खारिज कर दी थी। राज्य सरकार ने लीज शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए न्यास को आवंटित 3.24 एकड़ भूखंड का पट्टा रद्द कर दिया था। सरकार का कहना है कि ये भूमि मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन वहां एक स्कूल चलाया जा रहा था। हालांकि शीर्ष अदालत ने न्यास का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी बच्चे को उपयुक्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित न किया जाए। झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की केंद्रीय समिति की आज बैठक है। इस बैठक में खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि चुनाव आयोग आज झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है और इस वजह से भी माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। साथ ही राज्य की सभी बड़ी पार्टियां अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। झारखंड में दिसंबर 2019 में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 26, बीजेपी ने 22, कांग्रेस ने 18, आजसू पार्टी ने 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1, एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल और मनोनीत ने भी एक सीट हासिल की थी और 2 निर्दलीय नेताओं को सीट मिली थी।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से लॉरेंस बिश्नोई एक बार सुर्खियों में हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में और भी कई खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम भी शामिल है। पुलिस को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली, वैसे ही मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इससे पहले दिल्ली के IGI इंडोर स्टेडियम और द सूर्या होटल में इस वक्त बड़ा हंगामा देखने को मिला था, जब अचानक दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जान को खतरा है, जिसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन फारूकी मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। सूत्रों ने तभी इस बात का भी इशारा किया था कि अब फारूकी की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है। अब वक्त है और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर प्रति माह 2500 रुपये कर दी है। दिसंबर माह से महिला लाभुकों को प्रति माह 2500 रुपये से सम्मान राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना से राज्य की करीब 50 लाख महिलाएं लाभुकों को सीधा लाभ मिलेगा। सभी के बैंक खाते में ये राशि जाएगी। बीजेपी ने राज्य में सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये देने का ऐलान किया है। हेमंत सोरेन ने 2500 रुपये के साथ नहले पे दहला मारा है। झारखंड कैबिनेट में सोमवार को कुल 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी। राज्य के पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षक को राज्य सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPF का लाभ देने का निर्णय लिया है। लंबे समय से शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे और 17 अक्टूबर को आंदोलन पर जाने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही झारखंड कैबिनेट ने आसाम के चाय बागान में काम कर रहे झारखंड के 15 लाख आदिवासी परिवार के कल्याण के लिए योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और इस अवसर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की कई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2014 तक भारत में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, लेकिन अब ये संख्या 200 से अधिक हो गई है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप मोबाइल फोन की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे अधिक लोगों के लिए स्मार्टफोन सुलभ हुए हैं। मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और देश को एक वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनाने में मदद करेगा। उन्होंने डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की, जो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर गांव में सोमवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कम से कम 90 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग में किसी के हताहत होने की या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घर में आग लग गई और उसने आसपास के अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
जिससे 90 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन जानकारी मिली है कि पहले एक घर में आग लगी और ये धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक आग पूरी तरह से नहीं बुझाई जा सकी है, हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सीएमसी के पीछे सीएमसी कार्यालय की कंपाउंड वॉल के बाजू में स्थित नाली में गंदा पानी और कचरा कूड़े की भरमार, सीएमसी कर्मचारियों की लापरवाही उजागर। कर्नाटक के राज्यपाल को जेड श्रेणी की सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। बलात्कार मामले में गिरफ्तार भाजपा विधायक मुनिरत्न और 3 अन्य को मिली अग्रिम जमानत। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले शरद पवार बोले, चाहे 84 का हो जाऊं या 90 साल का, ये बूढ़ा रुकेगा नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तारीखों का आज होगा ऐलान। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी का नाम, मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कॉमेडियन की सुरक्षा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।